हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो चैप्टर था कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसका पार्ट 1 हमने बनाया था वीडियो, जिसमें कि आपने बेसिक सीखा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। और उसमें हमने बताया था कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर को जब निकालना होता है तो उसके दो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर अलग अलग होगा। एक तो रिडीमेबल का अलग कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकलेगा और इरिडीमेबल का अलग कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकलेगा। और इन दोनों में भी एक एक पार्ट और निकलेगा कि आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कितना होगा और बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि उस वक्त में मैं एक ही छोटा सा प्रैक्टिकल बता पाया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, टाटा लिमिटेड इशूड अ डिवेंचर कॉस्टिंग ₹2 लाख, ब्रैकेट ओपन है, ₹100 ईच। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है 10%, कॉर्पोरेट टैक्स रेट दे दिया है 50% और कंप्यूट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। तो ये यहाँ पे दोनों निकालने के लिए दे दिया है आपको, बिफोर टैक्स भी और आफ्टर टैक्स भी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको ये बताया था कि सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए प्रैक्टिकल तो आप उसको आइडेंटिफाई करें कि वो रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस पूरे क्वेश्चन में मैच्योरिटी पीरियड कहीं नहीं दिया गया। मैच्योरिटी पीरियड मीन 6 ईयर, 7 ईयर या 8 ईयर, कितने सालों के लिए डिवेंचर को इशू किया गया है वो नहीं दिया है। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो इरिडीमेबल डिवेंचर का है। और इरिडीमेबल डिवेंचर का प्रीवियस वीडियो में हमने फॉर्मूला आपको लिखा था, जो हम यहाँ फिर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दो सॉल्यूशन करना होगा, एक तो बिफोर टैक्स का अलग और आफ्टर टैक्स का अलग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख देंगे, फर्स्ट आप आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ यहाँ पे लिख देंगे इरिडीमेबल डिवेंचर, है ना, क्योंकि ये इरिडीमेबल है तो इरिडीमेबल का फॉर्मूला अप्लाई हम लोग करेंगे। तो इरिडीमेबल डिवेंचर का फॉर्मूला आफ्टर टैक्स का जो होता है वो होता है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट बाई नेट प्रोसीड, ये होता है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन में हमको आइडेंटिफाई करना है, और हमने प्रीवियस क्लास में ये भी आपको बताया था कि आप या तो 2 लाख रुपीज फुल अमाउंट पे इसको कंप्यूट कर सकते हैं, या एक यूनिट का जो प्राइस है उस पे भी आप इसको कंप्यूट कर सकते हैं। तो कंप्यूटेशन ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए अच्छा रहता है कि आप एक डिवेंचर के कॉस्ट पे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकाल लें। आंसर विल बी सेम, चाहे आप फुल अमाउंट से उसको सॉल्व करें या एक यूनिट के प्राइस पे आप उसको सॉल्व करें, आंसर दोनों का सेम आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे लिख दिया है फॉर्मूला आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर का, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 100 एक का रेट है, तो 100 का 10% आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10 रुपीज मिलेगा। तो इंटरेस्ट के जगह पे हमने 10 लिख दिया, और 1 माइनस टैक्स रेट। प्रीवियस क्लास में भी हमने, प्रीवियस वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि टैक्स रेट है, नॉट टैक्स। टैक्स अलग होगा, टैक्स रेट अलग है। टैक्स रेट मीन्स हो गया कि आपको रेट वहां पे रख देना है, सिर्फ रेट। तो यहाँ पे टैक्स रेट जो कि दिया हुआ है आपको, कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 50%। तो 50% 50% है, उसको हम लोग सिंपल लिख सकते हैं 0.5। 50% 50/100, तो उसको हम लोग 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे टैक्स रेट लिख दिया। डिवाइड करना है नेट प्रोसीड। तो नेट प्रोसीड ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था बेसिक में, कि कंपनी किस रेट से डिवेंचर को इशू कर रही है मार्केट में। तो यहाँ पे चूंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितना में इशू की है, तो हम ये मान लेंगे कि कंपनी ने 100 रुपीज में ही इसको क्या किया है, इशू किया है मार्केट में। तो नेट प्रोसीड यहाँ पे आपका हो जाएगा 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5/100, इट मीन्स आपका ये 5% आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया 5% कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिवेंचर आफ्टर टैक्स का जो आंसर आया वो आया आपका 5%। ठीक है, इसी में दूसरा फॉर्मूला जो आपका होगा बिफोर टैक्स के बारे में, अगर आपको बोला जाए कि बिफोर टैक्स आप कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिवेंचर निकालें, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल
डिवेंचर। तो यहां पे इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड। जैसा कि आप जानते हैं कि बिफोर टैक्स में टैक्स कंसीडर नहीं करेंगे, तो यहाँ पे इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड। तो यहाँ पे इंटरेस्ट तो सिंपल 10 रुपया है और नेट प्रोसीड कितना है 100 रुपीज। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 10%। तो आप देख रहे हैं कि आफ्टर टैक्स का रिजल्ट 5% और बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रिजल्ट हो गया 10%। तो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सॉल्यूशन करना है। ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं, देखिए क्या मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर रहा हूँ, एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं यहाँ दे रहा हूँ। इसको आप लोग नोट करेंगे तो नोट कर लिए होंगे, है ना। यहाँ पे मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये दूंगा कि कंपनी डिफरेंट इशू जो कर रही है वो डिफरेंट रेट से इशू कर रही है। जैसे सपोज कीजिए कि पार वैल्यू आपका तो 100 रुपीज है, यहाँ पे पार वैल्यू या फेस वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं 100, लेकिन यहाँ पे दे देगा कि कंप्यूट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स इफ कंडीशन दे देगा, है ना। इफ फर्स्ट कंडीशन दे देगा कि इशूड एट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 10%। यानी आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, इतना क्वेश्चन देने के बाद आपको इफ लगा देगा कि जो कंपनी ने डिवेंचर इशू किया है वो प्रीमियम पे इशू किया है और प्रीमियम का रेट कितना है 10%। इसी में सेकंड कंडीशन और लगा देगा, इश्यूड एट डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। और तीसरा कंडीशन लगा देगा आपको कि इश्यूड एट पार। अब यहां पे एक बात समझिए, जो आपने प्रीवियस में जो सॉल्यूशन बनाया वो किसका आंसर था, इशूड एट पार का आंसर था। इशूड एट पार का मतलब हो गया कि कंपनी जो फेस वैल्यू है डिवेंचर का उसी रेट में इशू भी कर दिया है मार्केट में, ठीक है। तो पार वैल्यू का आपने तो आंसर देख लिया जो प्रीवियस में बताया, एक का आया था 5% आफ्टर टैक्स वाले का और एक बिफोर टैक्स वाले का आया था 10%। तो वो आपका इशूड एट पार का था, ठीक है। यहाँ पे ये दो कंडीशन को अगर आपको दे दिया गया है तो सिंपल आपको ये समझना होगा कि पार वैल्यू जो 100 रुपीज है डिवेंचर का, ये पार वैल्यू या फेस वैल्यू है, लेकिन कंपनी उसको 10% प्रीमियम पे इशू कर रही है। तो मैं जो सॉल्यूशन कर रहा हूं वो फर्स्ट वाले का कर रहा हूं, ठीक है, कि प्रीमियम पे अगर रहेगा तो आप कैसे इशू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो हो जाएगा कंडीशन, एक हो जाएगा आफ्टर टैक्स, और ये मैं किसका सॉल्यूशन कर रहा हूं, प्रीमियम वाले का सॉल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है। तो आफ्टर टैक्स वाला का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट 1 माइनस टी बाई नेट प्रोसीड। तो आप यहां पे देखेंगे कि जो इंटरेस्ट है कंपनी ने इशू किस प्राइस पे किया है उससे मतलब नहीं है। इंटरेस्ट जब भी आपको कंप्यूट करना होगा तो वो पार वैल्यू पे ही कंप्यूट होता है, ठीक है। तो पार वैल्यू इसका 100 है और 100 का 10% जब आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट 10 हो जाएगा, 1 माइनस टैक्स रेट, तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट यहाँ पे दिया हुआ है 0.5 डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड। तो नेट प्रोसीड 100 होना चाहिए था, लेकिन कंपनी इशू कर रही है किस पे, प्रीमियम पे इशू कर रही है 10%। तो डिवेंचर 100 का है और 10% प्रीमियम पे इशू हो रहा है, यानी कि 100 रुपीज का 10% यानी 10 रुपया और एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है उसमें। तो कंपनी इस जो डिवेंचर है, ये जो डिवेंचर है उसको 110 रुपये में इशू कर रही है मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे नेट प्रोसीड हो जाएगा 110, 100 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इशू किस पे कर रहा है, प्रीमियम पे। और नेट प्रोसीड का मतलब होता है कि कंपनी किस रेट से मार्केट में इशू कर रही है डिवेंचर को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 100 रुपीज पार वैल्यू था, लेकिन वो प्रीमियम पे इशू कर रहा है 10%, इसलिए 110 हो गया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5/110। ये जो है आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा आफ्टर टैक्स का। और यही अगर आपको बिफोर टैक्स बनाना है तो सिंपल है,
बिफोर टैक्स में टैक्स कंसीडर नहीं करेंगे, वो सीधा हो जाएगा इंटरेस्ट बाई एनपी, तो जिसका आंसर आपका हो जाएगा 10/110। ये आपका आंसर हो गया। तो ये जो सॉल्यूशन है दोनों वो प्रीमियम वाले का है, क्योंकि यहाँ पे नेट प्रोसीड आप देख रहे हैं कि बढ़ा हुआ है, क्योंकि प्रीमियम पे इशू हुआ है 10%, तो 10 रुपया बढ़ गया है। तो यहाँ पे ये हो गया। सेम अगर क्वेश्चन, ये तो प्रीमियम का हो गया। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है वो बोला गया है इशूड एट डिस्काउंट एट 10%, यानी कि 10% डिस्काउंट पे इशू किया, यानी पार वैल्यू आपका 100 है और उसको डिस्काउंट पे इशू कर रहा है 10%, तो 10 रुपया कम में इशू कर रहा है। डिस्काउंट मीन्स छूट पे देना है ना। तो 10% अगर कम ले रहा है 100 रुपीज में, तो 100 माइनस 10 हो जाएगा 10%, तो 90 रुपया में कंपनी उसको इशू कर रहा है। तो नेट प्रोसीड कितना हो जाएगा? नेट प्रोसीड आपका 90 हो जाएगा, है ना, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको कंडीशन चेंज हो जाएगा, आप लोग इसको ठीक से चेंज कर लेंगे। ये जो सॉल्यूशन था वो किसका था? प्रीमियम का। अब हम जो सॉल्यूशन देख रहे हैं वो हम देखेंगे डिस्काउंट का। तो देखो, डिस्काउंट में सिर्फ एक आइटम चेंज होगा, यहाँ पे सिर्फ नेट प्रोसीड चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में तो सब कुछ वही कंप्यूटेशन करना है। नेट प्रोसीड कितना होगा? तो 90 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 5/90, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू किया है। और बिफोर टैक्स में क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी आपका 90 हो जाएगा। तो ये आपका जो आंसर दोनों का आएगा वो आ जाएगा डिस्काउंट वाले का। तो इस तरह का क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछते हैं कि कंडीशन दे देंगे कि एक बार इशूड हुआ है प्रीमियम पे, एक बार इशू हुआ है डिस्काउंट पे, और एक बार इशू किया गया है कंपनी के थ्रू पार वैल्यू पे। तो तीनों का अलग अलग कंप्यूटेशन होगा, और अगर आफ्टर टैक्स है तो अलग, बिफोर टैक्स है तो अलग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप तो ये देख रहे हैं कि आपका ये जो क्वेश्चन है वो इरिडीमेबल का है, ठीक है, क्योंकि इसमें मैच्योरिटी पीरियड नहीं दिया हुआ है। अब अगर सपोज हम एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपसे ऐड करवा लें क्वेश्चन में कि मैच्योरिटी पीरियड कहीं पे अगर दे देता आपको 5 इयर्स, ठीक है, हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ये कंप्लीट हो गया बिल्कुल। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे कि एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसी क्वेश्चन में कहीं पे आपको दिया हुआ रहता मैच्योरिटी पीरियड। मैच्योरिटी पीरियड अगर आपको दिया हुआ रहता, मान के चलो 5 इयर्स, तो आइडेंटिफिकेशन जब करेंगे क्वेश्चन का तो आइडेंटिफाई हम लोग कर लेंगे कि मैच्योरिटी पीरियड इंक्लूड है। तो यहाँ पे 5 इयर्स मैच्योरिटी पीरियड है, इट मीन्स कि ये रिडीमेबल डिवेंचर है, इरिडीमेबल नहीं है, बल्कि कौन सा डिवेंचर है? रिडीमेबल डिवेंचर है, ठीक है। तो रिडीमेबल डिवेंचर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और अगर ये मामला रहे आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स, दोनों में से कोई भी मामला रहे, तो आपको मैंने फॉर्मूला प्रीवियस वीडियो में लिखा दिया है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हम ये मानकर चलते हैं कि आफ्टर टैक्स कंप्यूटेशन हमको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आफ्टर टैक्स कंप्यूटेशन करना है हमको, तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है इंटरेस्ट 1 - t प्लस रिडेम्पशंस वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड बाई n, इसको डिवाइड करेंगे RV प्लस NP/2। ये फॉर्मूला जो है आफ्टर टैक्स रिडीमेबल कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, वैल्यू जैसे जैसे है वो इजी वे में हमको पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इंटरेस्ट, तो आपको पता है, और ये पार वैल्यू का मैटर है। यहाँ पे हम डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ ट्रीट कर रहे हैं कि ये पार वैल्यू पे इश्यू हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना होगा? एक का रेट 100 है और इंटरेस्ट रेट 10 रुपीज है, 10% है, तो 10 रुपया आपका हो गया इंटरेस्ट। टैक्स रेट कितना है? 50%, तो 0.5 प्लस रिडेम्पशंस वैल्यू, कंपनी किस रेट से वापस ले रही है डिवेंचर को, वो वाला वैल्यू, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में रिडेम्पशंस वैल्यू से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में अगर रिडेम्पशंस वैल्यू से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो पार वैल्यू ही रिडेम्पशंस वैल्यू होता है हमेशा। जो पार वैल्यू है वही आपका रिडेम्पशंस वैल्यू होगा, जब तक कि क्वेश्चन में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन रिडेम्पशंस वैल्यू से रिलेटेड नहीं दिया गया है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रिडेम्पशन वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड मीन्स कंपनी किस रेट से इशू की है मार्केट में, तो हम ये पार वैल्यू पे ही बना रहे हैं, तो कंपनी ने 100 रुपीज में ही क्या किया होगा, इशू किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, यानी रिडेम्पशन वैल्यू भी 100 और नेट प्रोसीड भी 100, यानी रिडीम भी कर रहा है 100 रुपया में और इशू भी कितना में किया था, 100 रुपया में, और डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे n है तो n शो करता है नंबर ऑफ मैच्योरिटी पीरियड। तो आप देख रहे हैं कि मैच्योरिटी पीरियड यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दे दिया है, 5 इयर्स, तो आप यहाँ 5 लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे रिडेम्पशन वैल्यू 100 प्लस नेट प्रोसीड 100/2, ठीक है। तो 100 माइनस 100 ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा सेक्शन 0 हो जाएगा। तो आपका बच जाएगा सिर्फ ये, आगे प्रोसेस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 0.5 बचा हुआ रह जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा पूरा यहाँ से सेक्शन। नीचे हो जाएगा 200/2, इट मीन्स 100, तो ये भी आ जाएगा आपका 5/100, और इसका जो आंसर होगा वो होगा 5%। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका आफ्टर टैक्स हमने ये निकाला है, और ये किसका हमने कंपटीशन निकाला है, रिडीमेबल डिवेंचर का, और वो भी पार वैल्यू पे अगर इशू हो रहा है तो उसका आंसर आपको 5% आ गया, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में कहीं कहीं पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं अभी बता रहा हूं आपको, कि इसी क्वेश्चन में आपको दे देगा कहीं पे अंडरराइटिंग कमीशन दे देगा, ऐड कर देगा कि अंडरराइटिंग कमीशन 5% या 10% या रुपीज में भी हो सकता है कि अंडरराइटिंग कमीशन 5 रुपया या 10 रुपया जो भी है। अंडरराइटिंग कमीशन के साथ साथ उसका दूसरा नाम फ्लोटेशन कॉस्ट भी दे सकता है। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है इशूइंग कॉस्ट, इशू से रिलेटेड जो कॉस्ट होता है उसको हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट दे दिया है, अंडरराइटिंग कमीशन दे दिया है ना, या कॉस्ट ऑफ इशू दे दिया है कि 2% या 3%, ये परसेंटेज में भी हो सकता है और रुपीज में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। अगर परसेंटेज में दिया है तो हमेशा पार वैल्यू का परसेंटेज निकालेंगे, है ना। अगर 2% आपको फ्लोटेशन कॉस्ट दे दिया है तो 100 का 2% निकालेंगे जो कि 2 रुपया होगा। तो अगर परसेंटेज में दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, पार वैल्यू का परसेंटेज निकाल लेंगे, और अगर रुपीज में दिया है तो डायरेक्टली वो तो हो ही गया रुपीज में। अब करना क्या है ये देखिए कि अगर क्वेश्चन में आपको अंडरराइटिंग कमीशन दे दिया है, फ्लोटेशन कॉस्ट दे दिया है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ इशूइंग दे दिया है, इशू एक्सपेंस दे दिया है, तो ये जो भी कॉस्ट होता है वो आपको नेट प्रोसीड से जाके वो लेस हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अंडरराइटिंग कमीशन दे रहा है, फ्लोटेशन कॉस्ट दे रहा है, कॉस्ट ऑफ इशू दे रहा है, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस दे रहा है, एक्सपेंसेस कॉस्ट दे रहा है, तो वो किससे जाके लेस हो जाएगा, किससे जाके डिडक्ट हो जाएगा, वो नेट प्रोसीड से जाके डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में हम आपको एक फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करवाते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे अंडरराइटिंग कमीशन जो है, ठीक है, अंडरराइटिंग कमीशन 5% लिख दिया है, ठीक है। तो अंडरराइटिंग कमीशन 5% है, तो सबसे पहले हम अंडरराइटिंग कमीशन निकालेंगे। तो अंडरराइटिंग कमीशन 5% है, तो किस पे हमको निकालना होगा, पार वैल्यू पे। पार वैल्यू कितना है, 100, तो 100 का कितना परसेंट कमीशन है, 5%, तो 5 रुपया जो हो गया, ₹5 जो हो गया, ये अंडरराइटिंग कमीशन हो गया। और इस अंडरराइटिंग कमीशन को आपको किससे डिडक्ट करना होगा, नेट प्रोसीड से। तो आप देख रहे हैं कि नेट प्रोसीड कितना है, 100, तो 100 में आपका अंडरराइटिंग कमीशन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये 95 हो जाएगा, है ना, और ये 95/5/5 तो ये 1 हो जाएगा, है ना। तो 5 + 1 यानी इसकी 6 हो जाएगा, ये इसका रिजल्ट 5 आएगा, और ये 100 - 95 हो जाएगा। तो 95 100 - 95 5/5 यानी 1, और 5 इधर और 1 इधर 6, तो यहाँ पे 5 1 6 बाई, और नीचे में आ जाएगा 195/2, तो 195/2 आपका हो जाएगा कितना, आप देखेंगे यहाँ पे 195 का
हाँ +1, तो यहाँ 195/2, तो ये आपका हो जाएगा 180 197, जो भी होगा आप कंप्यूटेशन ये कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर चेंज होगा। बताने का मतलब ये था हमारा, कंप्यूटेशन अब कर लेंगे। अगर अंडर राइटिंग कमीशन, फ्लोटेशन कॉस्ट, इशूइंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इशू, ये सब अगर कोई दिया हुआ है क्वेश्चन में आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, तो वो नेट प्रोसीड से उसको हमको लेस कर देना है, एनपी से लेस कर देना है, और उसके बाद हमको कंप्यूटेशन कर लेना है, ठीक है। तो आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट आपका जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो प्रेफरेंस शेयर पे बनाऊंगा, और प्रेफरेंस शेयर का कैसे कंप्यूटेशन करते हैं, कैसे करेंगे, कैसे उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।